नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया टुडे। मैं हूं आपके साथ सोनिया। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां बैतूल जिले के चिचोली और भीमपुर जनपद पंचायत में सरकारी राशि के गबन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रे वाटर मैनेजमेंट, शॉकपिट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और शौचालय निर्माण के नाम पर 13 करोड़ से ज्यादा की राशि निकाली गई, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ। जांच में सामने आया कि ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ने इंदौर और दिल्ली की कंपनियों को बिना किसी कार्य के करोड़ों का भुगतान कर दिया। इस घोटाले में पंचायत कंप्यूटर ऑपरेटरों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई, जो सीईओ के डिजिटल सिग्नेचर के जरिए फर्जी वाउचर अप्रूव कर रहे थे। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी और जिला पंचायत सीईओ ने इस घोटाले का पर्दाफाश किया है और जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम बनाई। जांच के बाद पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की है, लेकिन इस पूरे घोटाले में मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पीएफएमएस पोर्टल पर भुगतान अप्रूव करने का अधिकार सीईओ के पास ही होता है। डिजिटल सिग्नेचर भी उन्हीं के माध्यम से होते हैं। ऐसे में बिना उनकी जानकारी के इतना बड़ा घोटाला मुमकिन नहीं लगता। अब सवाल उठता है कि क्या सीईओ पर भी कार्रवाई होगी? क्या भोपाल की जांच टीम निष्पक्ष जांच कर पाएगी? बैतूल का ये घोटाला अब प्रदेश स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है। देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में कितनी सख्त कार्रवाई करता है। जिला पंचायत के माध्यम से जो अभी हमारी सामान्य सभा की बैठक में भी कुछ मुद्दे वहाँ से हमारे भीमपुर ब्लॉक और चिचोली ब्लॉक के जो जो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आया है, तो हम जिला पंचायत सीओ के संज्ञान में भी, अध्यक्ष जी के संज्ञान में भी है, और जो भी इसमें दोषी पाया गया है उस पर कार्रवाई की जाए। कंप्यूटर ऑपरेटर अधिकारियों को बताया नहीं, नहीं, मेरा कहने का ये है कि जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, देखिए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना जो रहती है, इस योजना के संबंध में अभी ये 13 करोड़ के गबन का मामला हमारे सामने आया है। तो इसमें अभी कुछ दिन पहले मेरे एवं कलेक्टर सर द्वारा जो है जनपद पंचायत भीमपुर का निरीक्षण किया गया था। वहाँ जब हम इस योजना से संबंधी ऑनलाइन कैश बुक, जो पीएफएमएस पोर्टल पे इसका पूरा भुगतान होता है, तो उस पोर्टल पर इसकी ऑनलाइन कैश बुक जब हम देख रहे थे, तो उसमें हम लोगों को दिखा कि कुछ पेमेंट्स ऐसे हैं, कुछ कार्यों के पेमेंट्स ऐसे हैं जिनके विरुद्ध जो वेंडर का नाम आ रहा है, वो वहाँ के ब्लॉक समन्वयक, जो इस योजना के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर होते हैं, राजेंद्र परिहार, उनके नाम से पेमेंट शो हो रहे थे। तो इस विसंगति को जैसे ही हमने ऑब्जर्व किया, तो तुरंत हमने इस पूरी योजना के जितने भी भुगतान हुए हैं जनपद में, उसकी विस्तृत जांच करवाई। और साथ ही में ये जो श्री परिहार हैं, ये जनपद चिचोली में इनकी मूल पद स्थापना है। भीमपुर में कुछ समय के लिए अतिरिक्त प्रभार पर रहे थे। ये देखते हुए हमने सीओ जनपद चिचोली से भी तत्काल जो है चिचोली में हुए भुगतानों की जांच करवाई। तो जांच के माध्यम से हम लोगों ने पाया कि चिचोली में परिहार द्वारा, जो राजेंद्र परिहार हैं, उनके द्वारा 2021 से लेकर 2025 तक 9 करोड़ के पेमेंट, जो कि पूर्ण रूप से फर्जी पेमेंट्स हैं, उनको खुद की आईडी से जनरेट कर और सीओ जनपद की आईडी का दुरुपयोग करते हुए और उनकी डीएससी के उनके बिना जानकारी और उनके बिना अनुमोदन के दुरुपयोग करते हुए पेमेंट्स को ऑथराइज किया। इसी प्रकार से भीमपुर जनपद में इन्होंने 2023 से 24 तक लगभग 4 करोड़ रुपए के पेमेंट्स को इसी सेम प्रक्रिया से ऑथराइज किया। तो ये जो है संपूर्ण मामला हमारे संज्ञान में आया है, जिसके हम लोगों ने एफआईआर कराई है। एफआईआर में मुख्य आरोपी जो है राजेंद्र परिहार हैं। साथ में हम हमें अब और भी विवेचना के तहत जो भी इनके सहयोगी पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो अकाउंट्स होते हैं, ये जो भी रजिस्ट्रेशन में होते हैं, तो मैसेज वगैरह भी आते हैं कि पेमेंट, तो इतना लंबा समय बीत गया, 4 सालों में एक बार भी इनको जानकारी नहीं होता इस तरह से कोई पेमेंट किया गया है। देखिए, जो पीएफएमएस पोर्टल है, उस पे पेमेंट से पूर्व ओटीपी नहीं आता है। कई अन्य पोर्टलों में ऐसा होता है, जब भुगतान से पहले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है, परंतु इस पोर्टल पे ओटीपी नहीं आता है। तो इसी का फ़ायदा जो है राजेंद्र परिहार ने उठाया और मात्र जो है डीएससी, जो कि ऑपरेटर्स को संभालने के लिए अधिकृत की गई थी, उन ऑपरेटर्स से डीएससी प्राप्त करते करते उन्होंने ये सारे पेमेंट्स लगाए। हम लोगों ने ऑडिट रिपोर्ट्स को देखा है, तो ऑडिट रिपोर्ट्स में भी ये विसंगति नहीं आई है। तो हम लोग ऑडिटर्स के इसमें भी जो है उनसे भी इस संबंध में पूछताछ करेंगे।
देखिए, अभी मॉनिटरिंग लैब्स तो ज़रूर है, इसमें हम लोग बिल्कुल जो है इसको एक मॉनिटरिंग लैब्स कहेंगे, क्योंकि सीईओ की जवाबदारी होती है कि वो अपने जनपद में हो रहे पेमेंट्स कार्यों की समीक्षा रूटीनली करते रहें। परंतु अभी सीईओज़ का हमें मैलिफाइड इंटेंशन नहीं नज़र आ रहा है, दुर्भावना नज़र नहीं आ रही है, परंतु आप जानते हैं कि अभी हमने एफआईआर कराई है, तो पुलिस की इसमें विवेचना प्रारंभ हुई है। पुलिस की विवेचना के तहत कोई अन्य तथ्य आते हैं तो उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जी मीडिया टुडे।